उत्तरी कश्मीर के उरी में मोहराबाग के 53 आरसीसी प्रोजेक्ट बीकन की कमान मेजर कुणाल सिंघल के पास है। भारी बर्फीले तूफान के बीच 30 और 31 जनवरी को सड़कों से बर्फ को साफ करने में आरसीसी शामिल था। बीआरओ एहलकारों और मशीनरी ने 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक लगातार काम किया ताकि ये यकीनी बनाया जाए कि श्रीनगर बारामूला उरी NH1 हर वक्त गाड़ियों के लिए खुला रहे। ये सड़क बारामूला उरी और सलामाबाद के लोगों को श्रीनगर से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। अफसरान ने बीआरओ के लोगों की अपनी टीम के साथ लगातार बर्फबारी के बीच सड़क को खुला रखने के लिए बड़ी तेजी के साथ काम किया। मेजर कुणाल ने खुद बर्फ हटाने का जायजा लिया और लगातार भारी बर्फबारी में अपनी टीम को मोटिवेट किया। इसके अलावा उरी के ऊपरी इलाके में 29 जनवरी की रात भारी बर्फबारी फिर से शुरू हो गई। बर्फ हटाने का काम अभी भी बिना किसी रुकावट के जारी है और सड़कों को साफ किया जा रहा है। मोहराबाज, संतरा, माइक, नरवा, डेरिया और काठी गांव को NH1 से जोड़ने वाली सड़कों को क्लियर किया जा रहा है। बीकन का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरीके से बीकन ने बुद्धिमानी के साथ, उत्साह के साथ, दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ काम किया और दूर दराज लोगों को जो है वो जोड़ दिया और बर्फ उठा के जहाँ के भी लोग सफ़र कर रहे थे, कोई बीमार को चारपाई के ऊपर उठा के लाना पड़ता था, वो जो है वो उनका तेजी से शुक्रिया करते हैं। लोगों को परेशानी नहीं रही। आज आप देखते हैं नावला में भी मशीनें लगी हैं। बीकन ने बिल्कुल रात को ही जो है नावला लोग को कनेक्ट कर दिया था। नावला के गाँव वहीं पुंछ में नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब के जेर एहतमाम डाक बंगला कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें तमाम महकमों के ओहदेदारान और अफसरान मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद बच्चों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती पर रोक लगाना और इनके तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाना था। यहाँ पर ट्रेनिंग दी, इंटर डिपार्टमेंटल बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट थी, इसमें ICDS थी, ICPS थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थी, इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी। तो इसका मेन मोटिव यही था कि जो फील्ड में हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे काम करना है, प्रोग्राम्स करने हैं, तो इंटर डिपार्टमेंटल एक जो हम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रेनिंग दी है यहाँ पर, इसका मेन मोटिव यही है कि हमने जितने भी चाइल्ड प्रोटेक्शन को पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर आज अलग-अलग रिसोर्स पर्सन ने अलग-अलग जो है सेशन यहाँ पर दिया और उनसे हमने यही सीखा कि हमें कैसे-कैसे काम करना चाहिए, हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन पे कैसे अलग-अलग से काम करना चाहिए। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपनी तरह से एश्योरेंस दिया है कि जितनी हेल्प, जितना काम वो कर पाएँगे, वो अपनी तरफ से पूरा इसमें भरपूर अपना काम करेंगे। यार, मेरा नाम एडवोकेट भानु प्रताप है। आज डाक बंगला पुंछ में नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब के तरफ से एक वन डे ट्रेनिंग रखी गई थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिसमें डिपार्टमेंट्स, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट था, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट था, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट था, बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, इसको एक टेबल पे ला के सारे स्टेक होल्डर्स जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन में जिनका कोई भी काम है, जो भी स्टेक रखते हैं, एक वन डे ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे आज किया जा रहा है। इसमें हर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से स्पीकर्स को रखा था। इसमें एज ए स्पीकर मैंने आज यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, जिसमें अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन, जो चाइल्ड रिलेटिंग लॉज हैं हमारे JNK के, हमारे इंडिया में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, उस पर बात की गई। यहाँ पे जो भी हमारे लोग बच्चों को खसूसी तौर पे लोकलाइज्ड एरिया में, मैं NDYC की इनके जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं सब्जार, उनकी तारीफ करता हूँ कि उन्होंने लोकलाइज्ड वे में जो हमारे पुंछ के लोगों को भी, पुंछ के बच्चों को भी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके बारे में भी इसके ऊपर ये काफ़ी हमारा एक्सटेंसिव सेशन हुआ है हमारे बीच में। यहाँ पे मैंने जिस पे बात की, हमारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पॉस्को जिसको कहते हैं, इसमें प्रोविजन ऑफ रिपोर्टिंग है सेक्शन 19 में। इस पे रिपोर्टिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस गो अनरिपोर्टेड। चाइल्ड कोई भी 18 साल से नीचे लड़का या लड़की, जब उसके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट होता है, सेक्सुअल ऑफेंस चाहे वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, या वो सेक्सुअल हरासमेंट या यूज ऑफ चाइल्ड इन पोर्नोग्राफी है, ऐसे सारे मामलों के लिए ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा पॉस्को एक्ट 2012 जो है वो काम करता है। शेर बीबी इलाके में 2 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लोगों के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद हजारों गाड़ियों को जाम का सामना करना पड़ा। उधर ट्रैफिक पुलिस ने हाईवे पर सफर करने से पहले मुसाफिरों से पहले कंट्रोल रूम से बात करने की अपील की। वहीं हाईवे को क्लियर करने का काम लगातार किया जा रहा है। तो पुंछ में महकमा सेहत की जानिब से माजूरों को अच्छी खदमत फराहम किए जाने पर महकमा सेहत के मुलाजमीन की सताइश की जा रही है। सामाजिक कारकुन अब्दुल रशीद शाहपुरी ने महकमा सेहत मुलाजमीन की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ श्यामू शमीम भट्टी साहबा, सुपरिटेंडेंट साहब,
और उनकी जितनी भी हेल्थ की टीम है मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे इस इम्तिहान की कड़ी में जब हमारा इम्तिहान लिया तो यहाँ पर हमें बहुत बड़ी मुश्किल और मुसीबतों का सामना देखना पड़ा, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने वक्तन फ़वक्तन कोई टाइम की पाबंदी नहीं देखी। रात के 8 बजे तक भी बिठाए, सुबह भी बिठाए और पूरा दिन पूरे स्टाफ को लगा करके माजूर बेवा बुज़ुर्ग लोगों की जो हैं वो सर्टिफिकेट है उनको टाइम पर बागुज़ार की। मैं ख़ुसूसी तौर पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने वाले जितना भी अमला है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और बिलख़सूस मैं ओल्ड एज सर्टिफिकेट बनाने वाले जितने अमला है मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि हमें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना हुआ। और जब हमने मीडिया के ज़रिए ये बात हाईकमान तक पहुँचाई तो उसके बाज़रिया बाहर वो इन्होंने कैंप भी लगाए, उनमें भी सर्टिफिकेट बनाई और इस तरह भी बनाई। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, वो चाहे वो डायरेक्टर हज़रात हो, क्योंकि डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जितने भी ऑफिसर हैं उनके डायरेक्शन के ऊपर इन लोगों का काम किया जा रहा है। और आज बड़े आराम, इब्तदा में थोड़ी मुसीबतें आई लेकिन आज बड़े आराम से लोगों के जो है वो काम हो रहे हैं। मैं ख़ास कर बिलख़सूस आखिर में फिर मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा और बिलख़सूस तहज़ीब टीवी का।